व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद कामरान सूफी। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 की। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 में एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है और उस टॉपिक के नीचे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये टॉपिक आपकी डेली लाइफ पे मबनी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जामिनर एक टॉपिक देता है डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक, सो उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। व्हेन डिड यू रीड द बुक? व्हाट वाज द बुक अबाउट? Why do you think the book was interesting? What did you learn from the book? Do you like to read the books like them? So जैसे कि ये 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड थे। अब पार्ट 2 के टॉक में और पार्ट 1 में फर्क ये है कि पार्ट 1 में यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर वो क्वेश्चंस इंडिविजुअली पूछता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम लॉन्ग टॉक कहते हैं कि एग्जामिनर ने कार्ड आपको दे दिया और आपको 1 मिनट देगा कि आप इस टॉपिक की तैयारी कर ले और इस टॉपिक को बोले 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे 1 मिनट मुकम्मल होगा, एग्जामिनर कहेगा लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग, तो एग्जामिनर आपको 1 मिनट देगा तैयारी के लिए। ये 1 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने इस 1 मिनट को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया तो वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 मिनट को वैसे ही गुजार देते हैं। जैसे ही वो कहता है कि डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक, तो आप फौरन ही कोई भी बुक चूज कर ले। जैसे कि मैं आइल्स की बुक आइल्स कैम्ब्रिज 1 को चूज कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आइल्स कैम्ब्रिज 1 and this is the book I have chosen because it has helped me a lot in my preparation of exams. It is full-fledged book which covers all the 4 skills of English learning: speaking, listening, reading and writing. And I found that book very interesting because everything is systematically designed and I learned so many things. In reading, I learned a lot of vocabulary, new phrase structures. In writing, I learned interesting topics. I came to know about samples. At the end of the book of writing reports and writing essays, I came to know how to write the paragraphs in essay and how to write a report. I also learned interesting conversations, that how people talk in the listening part. So overall, I learned a lot from this book and my English has been improved because of that book. तो आपने ये देखा कि जब आप इस टॉपिक की तैयारी करेंगे तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा। डियर व्यूअर्स, आपको ये 1 मिनट बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। एग्जामिनर आपको एक पेज देगा, आपने उस पेज के ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। ये वो पॉइंट्स होंगे जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आप पॉइंट्स नोट कर लें ताकि आपके माइंड में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाए। जैसे ही आपने उन पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा तो आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। जैसे कि टॉपिक है डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक, तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लें, माय फेवरेट बुक इज आइल्स कैम्ब्रिज 1। सारा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें सिर्फ जो फैक्ट्स एंड फिगर है वही नोट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू रीड दिस बुक, तो आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स में 3 मंथ्स अगो या 2 मंथ्स अगो जो भी टाइम पीरियड आप मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर लें। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। दूसरा जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इट अबाउट, तो आप कह दोगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी, पैराग्राफिंग, लिसनिंग प्रैक्टिसेस, सीरीज। तो मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखें, पूरे सेंटेंसेस ना लिखें, ताकि आपके माइंड में एक वर्ड हो और आप उस वर्ड से सेंटेंसेस खुद ही बोलते हुए जनरेट कर लें। सो तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन के फैक्ट्स एंड फिगर्स आप नोट कर लें। इन फैक्ट्स और फिगर्स को नोट करने का फायदा ये है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ये पेज आपके सामने होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टॉक देनी है। तो अगर आपके माइंड से कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप फौरन पेज पे देखेंगे, एक वर्ड को देख के ही आपके माइंड में उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड आ जाएगा, तो आप उसको बोलना शुरू कर देंगे, गैप नहीं आएगा। दूसरी बात, पॉइंट्स को मेंशन करने की एक ये फायदा भी है कि आप टॉपिक से हटेंगे नहीं। अगर आपने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, हो सकता है आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएं, और हो सकता है ऐसा भी हो कि आप टाइम मैनेज ना कर पाएं, आप थोड़ा बोले, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स मेंशन किए होंगे अपने पेज के ऊपर तो आप ज्यादा से ज्यादा बोल। आई होप दिस वीडियो हैज बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो इफ यू लाइक इट and you enjoyed it, so subscribe my channel English with Kamran Sufi. Thank you very much.